हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, उस इंसान की क्या हिडन फीलिंग्स रहेंगी, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन व्यूअर्स अगले 48 घंटे में आपको लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन को लेकर रहेगा। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और मैं आपको हैंड टू हैंड राशियाँ बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका हर्मिट यानी कि आपका वर्गो, हाई प्रीस्ट यानी कि कैंसर, किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, सेवन ऑफ वैंड्स सेम ही एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अगले 48 घंटे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में, किस इमोशंस में रहेंगे। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एस ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, पेज ऑफ वैंड, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है एंड बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स, मैं ना आपके पर्सन की अगले 48 घंटों में एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको लेकर ज़्यादा सोचेंगे। हालांकि बोलेंगे कम या बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगले 48 घंटों में ये पर्सन अपने आप में ज़्यादा रहेंगे। आउटवर्ड इनके एक्शंस कम रहेंगे, लेकिन एक बार जैसे मानो इनके दिमाग में एक ही बात यहाँ पर दोहराई जाएगी या चलेगी, क्या मैंने सही किया, क्या मैं ज़्यादा सख्त तो नहीं हो गया था या हो गई थी। जैसे काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या रात को अचानक जैसे बस आप ही का ख्याल इनके दिमाग में यहाँ पर चलेगा, लेकिन मैसेज इस इंसान के थ्रू करा नहीं जाएगा। मैसेज करने से पहले एक रुकने वाली मैं एनर्जी इस इंसान की यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ। जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपने अपने इंट्यूशंस को सुना, जितना ज़्यादा आपने अपनी चुप्पी को वैल्यू दी, उतना ज़्यादा अगले 48 घंटे में ये आपकी चुप्पी को महसूस करेंगे। अगर आपने हाल ही फिलहाल में कम बोलना शुरू करा है या दूरियां बनाई है, तो अगले 48 घंटे में आपकी अब्सेंस इनकी सोच पे काफ़ी ज़्यादा लाउड होगी। ये महसूस करेंगे कि पहले वो रिएक्ट करती थी या करता था, अब कुछ भी नहीं है, अब उसकी तरफ से कुछ भी खबर नहीं आ रही है। पहले जैसे आप किसी बात पर सवाल पूछते थे, आप कुछ नहीं भी पूछते थे तो कोई ऐसा जेस्चर आपकी तरफ से आ जाता था, और यही चीज़ें इन्हें ना आपके बारे में सोचने के लिए अगले 48 घंटे में मजबूर कर देंगी। ये पर्सन जो भी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक्शंस लिए, जो भी इन्होंने गलत बोला, जो भी इन्होंने रिश्ते को रिश्ता ना समझकर लड़ाई का मैदान बनाया है ना, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर रियलिटी में आप इस चीज़ को देखो तो ये सिर्फ खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। इनके दिमाग में एक साथ जैसे दो आवाज़ें यहाँ चलेंगी, शायद मेरी गलती थी पर मेरी मजबूरी भी थी, ठीक है। कोई डर जो इनका पीछा कर रहा था, किसी डर की वजह से ये पर्सन आपके अगेंस्ट गए, आपके ऊपर इन्होंने अपना गुस्सा यहाँ पर व्यक्त करा, या फिर ये पर्सन आपके अगेंस्ट हो गए, तो उसको यहाँ पर ये पर्सन जस्टिफाई करेंगे। ये उस तरह की एनर्जी में, उस तरह के इमोशंस में रहेंगे कि मैंने जानबूझकर हर्ट नहीं किया, सिचुएशंस ऐसी थी, हालात ऐसे थे, हालातों के आगे, सिचुएशंस के आगे मैं डर गया था या डर गई थी। इनके दिल में, मन में अगले 48 घंटे में ना आपसे बात करने के थॉट्स काफ़ी ज़्यादा चलेंगे। मैसेज करने का थॉट इनके दिल में, मन में आएगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये करेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पर मैं इनके आसपास एक डर यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर बात बिगड़ गई तो, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो जैसे टाइप करेंगे, फिर डिलीट कर देंगे, फिर वो मन में एक डर, इनके वो खौफ इनके मन में आपको लेकर चलेगा। यहाँ पर ये पर्सन जितना इन्हें आपकी याद आएगी, जितना आपके बारे में सोचेंगे ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू को एक प्रैक्टिकल वे में, एक प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। एज एन कि ये एक काम रियलाइजेशन है। वो ये समझेंगे कि आप स्टेबल थे,
ड्रामा नहीं करते थे, शो ऑफ नहीं करते थे, ज़रूरत पड़ने पर हमेशा साथ देते थे। किसी मुश्किल सिचुएशन में इन्हें आपकी प्रैक्टिकल सपोर्ट जो आपने इनकी इन्हें दी थी ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आएगी। जैसे डिसीज़न्स लेते वक़्त आप हमेशा इस इंसान को बैलेंस में लाते थे, आप इनकी मदद करते थे, तो कोई अगले 48 घंटे में इनके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, जैसी सिचुएशन कभी एक वक़्त पे आपके होने पर इनके सामने आई थी। ठीक है? लेकिन वहाँ पर आपका सपोर्ट था और अब आपका सपोर्ट नहीं है और वही वो पल होगा जिस पल में इस इंसान को व्यूअर्स आपका वो सहारा जो आपने इनका दिया, आप जो इनका सहारा बने ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आएगा। ईगो वर्सेस फ़ियर का साइलेंट यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अंदर से ये पर्सन व्यूअर्स 2 हिस्सों में अपने आप को बँटते हुए पाएँगे या अपने आप को बाँट लेंगे। इनका खुद का ईगो बोलेगा कि इन्हें रुकना चाहिए, ठीक है? जैसे ये आपके सामने पत्थर बने हुए हैं, पत्थर दिल इंसान बने हुए हैं, वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन इनका जो डर है ना, वो इन्हें ये चीज़ें बोलेगा कि कहीं इनके इस चक्कर में देर ना हो जाए। तो अगले 48 घंटों में फ़ियर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव रहेगा। फ़ियर किस चीज़ का? कर्मा का। फ़ियर इस चीज़ का कि भले ही आपसे इन सभी चीज़ों को छुपा ले, इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी आपको ना दे, आपके सामने ना आने दे या इन सब चीज़ों से भले ही खुद को कितना भी भगा लें, लेकिन फिर भी जो सच है वो एक ना एक दिन किसी न किसी तरह से कर्मा का जो सच है वो बाहर निकल कर आ जाएगा। तो वो डर यहाँ पर इनके दिल में चलेगा। इन 48 घंटे में ज़्यादा एक्सपेक्ट आप मत कीजिएगा। मैं आपको ये ज़रूर से कहूँगी, हर छोटी एक्टिविटी को आप इनका साइन मत समझिएगा क्योंकि वो इनके मन की, दिल की खुदर-पुदर यहाँ पर होगी। आपको अपना रूटीन और अपने आप को ग्राउंडेड बनाए रखना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर इनकी तरफ से अगले 48 घंटे में कोई कॉन्टैक्ट आता भी है ना, तो वो सॉफ्ट, अनसर्टेन और बस जैसे ये मैसेज लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उस तरह का होगा। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से मैं नोटिस कर पाई हूँ कि अगले 48 घंटे में इनकी एनर्जी ना हैवी नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, कोई ड्रामा नहीं कर रही है। ये एक ऑनेस्ट और एक कन्फ्यूज़्ड एनर्जी इनकी है और कई बार यही कन्फ्यूज़न्स आगे के डिसीज़न्स की शुरुआत होता है। आपको इतना यहाँ पर समझना होगा। ठीक है व्यूअर्स? देखती हूँ इनके दिल में और आपको लेकर अगले 48 घंटे में किस तरह के ख़्याल यहाँ पर चलेंगे व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 48 आवर्स में और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख़्याल चलेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। अनप्रिडिक्टेबल अनसीन, जैसे कि ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे कि ये जो भी हो रहा है इनके साथ, ये जो भी महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इन्होंने पहले प्रिडिक्ट नहीं करा था। इन्होंने अपने लेवल पर काफ़ी डिटेल में जाकर चीज़ों को देखा, जाना, पढ़ा, समझा। लेकिन ये इतना ज़्यादा आपके बिना अपने आप को तन्हा पाएँगे, अकेला पाएँगे, अपने आप में अकेला महसूस करेंगे, अपने आप को अकेला कर लेंगे। ये चीज़ें इनके लिए यहाँ पर अनदेखी थी, अनप्रेडिक्ट करी हुई थी। एक ऐसे इमोशंस में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ज़रूर से देखेंगे, ज़रूर से पाएँगे। फीलिंग स्टक नो वे आउट, जितना आप यहाँ पर शांत होंगे उतना ज़्यादा इस इंसान को इस चीज़ की क्लैरिटी तो मिलेगी भाई कि भाई हाँ, ये आपके प्यार में कुछ भी हो स्टक हैं, अभी भी इनका दिल आप में स्टक है, अभी भी दिल इनका आपका इंतज़ार कर रहा है। ये चीज़ों की क्लैरिटी इस इंसान को खुद से यहाँ पर महसूस होगी व्यूअर्स। अपोलॉजी ब्लंडर मिस्टेक, ये भले इन्होंने उस वक़्त पे जो भी चीज़ें करी वो किसी डर की वजह से करी या फिर किसी घबराहट की वजह से करी, लेकिन इनकी यही एनर्जी व्यूअर्स इन्हें ना एक गिल्ट में, एक रिग्रेट में, एक तरह से माफ़ी माँगने की मेंटालिटी में इन्हें यहाँ पर पहुँचाएगी। यानी कि खुद से ये पर्सन इस चीज़ को महसूस करेंगे कि इन्हें इस चीज़ के लिए ना आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग, जितना आपने इनकी केयर करी, जितना आपने इन्हें समझा, वही चीज़ें इस इंसान के लिए ना आपसे अपने आप को दूर लेकर जाने में इन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएंगी। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपने आप को दूर चाह कर भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ये इनके साथ होगा। ब्रेकअप सेपरेशन, जितना अपने आप को आपसे जुड़े हुए अतीत में ये पर्सन पाएँगे ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को ये ब्रेकअप और ये सेपरेशन काट खाएगा या काट खाने को दौड़ेगा। क्योंकि इस इंसान को वो वक़्त सबसे ज़्यादा यहाँ पर याद आएगा जिस वक़्त में आप इनकी मदद कर रहे थे।
ट्रू लव, अफेक्शनेट, सोलमेट, इन्हें इस चीज़ का भी एहसास होगा कि आप इनके सच्चे प्यार थे, आप इनके सोलमेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे किसी तरह का खतरा देखकर, खतरा समझकर इन्होंने यहाँ पर रास्ता बदल लिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, रेपुटेशंस की वजह से, कुछ ऐसा था जो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को आपसे दूर कर गया। इस इंसान को इतना ज़्यादा डरा गया जिस रीज़न के चलते इस इंसान ने ना व्यूअर्स उन चीज़ों पर रिएक्ट करा जो चीज़ें इन्हें करनी नहीं थी, या उस तरह से रिएक्ट करा जो इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर गया, जिसको ये नेक्स्ट 48 आवर में ना काफ़ी ज़्यादा उधेड़ बुनकर यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं उस एनर्जी के साथ ये आपसे कहने की क्या इच्छाएं रखेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सभी इमोशंस, इन सभी फीलिंग्स के चलते ही आपसे कहने की क्या इच्छाएं रखेंगे, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए, लेट्स चेक। आपसे ये इवन जब जितना ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे उतना इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छाएं जागेंगी कि देखो कुछ भी हो, इन सब चीज़ों के चलते ना आप यहाँ पर इनसे ज़्यादा ही बेटर डिज़र्व करते हो, यानी कि जो ये आपको दे रहे थे वो आप डिज़र्व करते भी नहीं थे। तो ये चीज़ें इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएं जागेंगी। कैन यू फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांगने की इच्छाएं जागेंगी कि क्या आप इन्हें माफ़ कर सकोगे। यस, आई मिस यू टू, अगर आप इन्हें मिस करते हो तो आपको उस चीज़ का ये जवाब देने की इच्छा अपने दिल में पाएंगे कि ये भी आपको मिस करते हैं। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी, आपसे इनके दिल में ये कहने की इच्छाएं चलेंगी कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं अपनी करी गई गलतियों को लेकर, और इन्हें विश्वास है इस चीज़ पर कि एक दिन आप ना इनकी करी गई गलतियों पर इन्हें ज़रूर से माफ़ करोगे। ऑल द सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, इनके दिल में इवन ये भी इच्छाएं हैं व्यूअर्स कि हर एक गाना इन्हें अब आपकी याद दिला रहा है। आई नो यू आर द वन, और ये कहना चाहेंगे कि ये जानते हैं कि आप ही वो इंसान हो जिनसे इन्हें प्यार हुआ, जिनसे इन्हें मोहब्बत हुई है। यू कम इन माई ड्रीम, आप इन्हें अगले 24-48 घंटों में ना व्यूअर्स इनके ख्वाबों में भी बहुत ज़्यादा दिखाई दोगे। विल यू वेट फॉर मी, और उस चीज़ से ये पर्सन अपने आप से सवाल करेंगे कि भाई क्या आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इस रीज़न के चलते आप इन्हें इनके ख्वाबों में दिख रहे हो। विल यू हैव माई किड, क्या आपके साथ कोई फ्यूचर है, इस रीज़न के चलते आप इन्हें इनके ख्यालों में दिख रहे हो। आई केयर अ लॉट अबाउट यू, ये कहना चाह रहे हैं, हालांकि ये ना आपको दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, जता नहीं रहे कि इन्हें आपकी परवाह है, लेकिन ऐसा कोई भी मोमेंट यहाँ पर नहीं जाता जिसमें इन्हें आपकी परवाह नहीं होती, ये आपसे ये कहना चाहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी ये देख रही हूँ कि इस इंसान की लाइफ में जो प्रॉब्लम थी इन्हें ये नहीं पता था, ये आइडिया नहीं था, ये इन्होंने कैलकुलेट नहीं करा था कि ये सभी प्रॉब्लम ना इन्हें आपसे दूर ले जाएंगी या ये आपसे दूर हो जाएंगे। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जीज को प्रिडिक्ट करा गया है, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई और आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।